सो हेलो एवरीवन। आज है लेक्चर नंबर 3 क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हम लोग जाने थे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। एक दूसरा बात भी हम लोगों ने पढ़ रखा था कि एक चार्ज बाई मास रेशियो E/m रेशियो, ठीक है ना। अब अपने को अभी तक याद करो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास नहीं पता है, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आता है पिक्चर में, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज को बताता है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले डाल्टन जी आए थे 1808 में, फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था 1897 में, और यहाँ पर फिर अब क्या है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि हो रहा है 1909 में, 1909 में। तो आप लोग बिल्कुल ये डेट को ध्यान रखें, मतलब कि सॉरी ईयर को ध्यान रखें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आते जाए। सो दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाई रॉबर्ट ए मिलिकन। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज को बताने में काम किए थे। क्लियर बात है ना। तो ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का डिस्कवरी है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ना, वो यहीं से आया था। हम लोग को पता है ना 1.67 × 10⁻19 कूलम, ये सारी चीज़ें पता है ना। बट ये आया कहाँ से था, तो ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आया था। इसको कौन किए थे, रॉबर्ट ए मिलिकन किए थे, उन्हीं का नाम पे ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पड़ गया था, ठीक है ना। टू डिटरमाइन चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वो किसने बताया था, रॉबर्ट ए मिलिकन ने, और इसी का नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्लियर है ना। नाउ अब एक्सपेरिमेंट क्या था, तो बिल्कुल ही ध्यान से देखते चलना, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बट है बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एटोमाइज़र लगाया। इन्होंने क्या लगाया, एटोमाइज़र। क्लियर है ना। इन्होंने एटोमाइज़र लगाया। उसके बाद फिर एटोमाइज़र का काम क्या होता है, तो ये ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रिंकल करने में हेल्प करता है। जैसे कि सपोज़ बाल कटवाने जाओगे तो एक होता है ना कि जो कि वाटर को स्प्रिंकल करता है, ऐसे ऐसे करके, वो है ना बंदूक जैसा रहता है। तो वैसे एटोमाइज़र भी वही चीज़ होता है जो कि ऑयल को सपोज़ यहाँ पर स्प्रिंकल कर रहा है, ठीक है ना, तेल को स्प्रिंकल कर रहा है, इसलिए इसका नाम है ऑयल ड्रॉप। तो ऑयल ड्रॉप को यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया, छींट दिया। अब देखो इसके अंदर हो गया, ये हमारे पास एक चेम्बर था, एक ट्यूब था। अच्छा ये हमारा क्या है, ऑयल ड्रॉप्स है ना, ऑयल ड्रॉपलेट्स है, इसको लिख दिए। दूसरा यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव प्लेट ले लिए थे, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अपने को पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन कम होता है, प्रोटॉन ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है ना। बट उसमें ये सब चीज़ें नहीं पता था, सो इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर ले लिए। यहाँ पर एक होल है, ठीक है ना, यहाँ पर एक होल है। नीचे अपना निगेटिव प्लेट है, नीचे अपना निगेटिव प्लेट है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग टेलीस्कोप ले लिए कि चलो ठीक है, जो भी होगा वहाँ पर देखने में काम आएगा टेलीस्कोप से। ओके यहाँ पर हम लोग एक्सरेज ले लेंगे। एक्सरेज का क्या काम है, एक्सरेज का यही काम है कि यहाँ पर टेलीस्कोप लिख दिए क्या, माइक्रोस्कोप होगा, सॉरी, और पावरफुल माइक्रोस्कोप ले लिए थे हम लोग। क्लियर बात है ना। अब देखो क्या होने वाला है, एक्सरेज है। एक्सरेज का काम क्या चीज़ होता है कि जो भी ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से गिरेंगे ना, जो भी ऑयल ड्रॉपलेट्स मतलब मान लेते एक आधा गिरे, तो उस पर एक्सरेज क्या होगा, निगेटिव चार्ज को ले आएगा। जो ऑयल ड्रॉप गिरेंगे ना उस पर निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, एक्सरे लेते आएगा। अब देखो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है ये अचानक से यहाँ पर रुक गए। समझ में आया ना। ये हमारे पास चैम्बर था, एटोमाइज़र था, जो कि ऑयल को ड्रॉपलेट्स में, मतलब ऑयल को ड्रॉपलेट्स में यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया। ये हमारा ऑयल ड्रॉपलेट्स थे। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव प्लेट था, यहाँ पर हमारा निगेटिव प्लेट था। एंड पॉजिटिव और निगेटिव के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। आगे 12th में एक चैप्टर भी है फिजिक्स में, उसमें पढ़ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। यहाँ पर हम लोग माइक्रोस्कोप को लगा दिए और एक्सरेज क्यों दिए, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज आ जाए, इस ऑयल ड्रॉपलेट्स पे निगेटिव चार्ज आ जाए। तो देखो क्या होने वाला है, अपने को पता है ना कि पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर है निगेटिव प्लेट, यहाँ पर कोई ऑयल ड्रॉपलेट है, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट पे इस साइड फोर्स लगेगा, बिकॉज पॉजिटिव के साइड फोर्स लगेगा, यहाँ से भी रिपल्शन होगा क्योंकि ये तो निगेटिव है, तो इधर से रिपल्शन होगा, इधर से अट्रैक्शन होगा, इसलिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर बात है। तो देखो क्या हुआ ना कि ये अचानक से रुक गया, यहीं पर जहाँ पर है ना, यहाँ पर यहीं पर रुक गया। तो पक्का कि बैलेंस हो रहा होगा फोर्स, इधर भी मान लेते हैं 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो वो वहीं पे रुक जाएगा। वही चीज़ हो रहा होगा कि नीचे भी तो एक फोर्स इस पे लग रहा होगा, तभी ना यहाँ पर ये बैलेंस कर पा रहा है। हाँ तो नीचे भी एक फोर्स लग रहा था जिसको कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है mg। क्लियर बात है, mg होता है। अब बिल्कुल ध्यान देना, व्हेन सस्पेंडेड नो नेट मूवमेंट। क्लियर है।
अब देखो क्या हुआ था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो था, आई मीन इलेक्ट्रॉन नहीं, या जो ऑयल ड्रॉपलेट्स था, उस पर एक ऊपर भी फोर्स लग रहा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव प्लेट, है ना, उसमें नीचे भी फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर बात है। तो देखो व्हेन सस्पेंडेड नो नेट मूवमेंट, मतलब कि ऑयल ड्रॉप जब गिर नहीं पा रहा था, मतलब कि पक्का एक इस साइड भी फोर्स लग रहा होगा, एक नीचे भी फोर्स लग रहा होगा। तो ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? जब भी चार्ज के थ्रू फोर्स लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये पक्का है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, ऊपर वाला फोर्स पक्का नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, तभी तो ड्रॉपलेट बीच में ही रुक गया। उसी को हम लोग लिख दे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो वैल्यू अपने को पता है कि mg होता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है हमारा फॉर्मूला? QE। क्यू होता है चार्ज, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है अभी के लिए, बस ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा, तभी वो ड्रॉपलेट नहीं नीचे गिरेगा, है ना। ऊपर भी सेम फोर्स, नीचे भी सेम फोर्स, तभी तो वो बीच में रुक गया। तो नीचे साइड में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका वैल्यू होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 10 हम लोग लेके चलते थे ना, फिजिक्स में पढ़े होगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है हमारा फॉर्मूला? QE। क्यू क्या होता है? चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट इनटू ई क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई हो रहा है। अब सोच के देखो, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ही लोग प्लेट लगाएंगे ना, तो अपने को पता रहेगा कितना का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। मास अपने को पता रहेगा ऑयल ड्रॉपलेट का, ग्रेविटेशनल भी तो अपने को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो पता रहता है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस क्यू ही ना बच गया निकालना, एंड क्यू ही से तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्यू क्या है? चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट। देख लेंगे कि कितना चार्ज है एक ऑयल ड्रॉपलेट, मान लेते हैं 3 है। क्लियर बात है ना, एक ऑयल ड्रॉपलेट में 3 चार्ज प्रेजेंट है, तो एक का आराम से 3 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो इसी तरह से चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन भी आ चुका था। समझ में आ गया? तो QE इज इक्वल टू mg होगा, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स है वो एक ही जगह पे है, एंड वहाँ पर से कोई ना ही वो गिर रहा है ना ही वो ऊपर जा रहा है, मतलब कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होगा। ऊपर का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला QE, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला mg। ई का मतलब सॉरी, ई का अपने को वैल्यू पता है, एम का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू पता है, तो क्यू का वैल्यू निकल गया। अब जैसे ही चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट निकल गया, तो हम लोग देख लेंगे कि मान लेते इस पर 3 निगेटिव था, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन था, तो उसी को डिवाइड कर देंगे अगर 3 से, तो अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाएगा ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास कितना निकला? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकला हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। माइनस भी रहता तो माइनस बस दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकाल रहे हैं, प्लस रहता तो हम लोग बताते कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज निकाल रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ माइनस है, तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, यही मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकला था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना बिल्कुल अच्छे से, है ना। कहीं भी दिक्कत हो, एक बार हो सकता है थोड़ा दिक्कत लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार फिर से देख लेना, है ना। अगर नहीं समझ में आए फिर से तो इंस्टा के थ्रू पूछ लेना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे प्रिंसिपल क्या था? तो प्रिंसिपल था कि स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड इनटू अ चेम्बर। ठीक है ना, स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स आर स्प्रेड इनटू अ चेम्बर। क्लियर है? थ्रू एटोमाइजर, थ्रू एटोमाइजर। समझ में आ गया? अभी हम लोग बात किए थे ना, तो एटोमाइजर के थ्रू क्या हुआ था कि ऑयल ड्रॉपलेट्स को हम लोग स्प्रिंकल किए थे। दूसरा, सम ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स फॉल थ्रू स्मॉल होल इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 चार्ज प्लेट्स। देखो वही चीज़ हुआ था, ड्रॉपलेट्स क्या थे? होल के थ्रू गिरे थे, जिससे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। बाई एडजस्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मिलिकन कुड बैलेंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ ड्रॉपलेट विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉजिंग इट टू रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। वो एयर में ही रह गया। क्लियर बात है ना, ड्रॉपलेट्स एयर में ही रह गया, और अपने को पता है कि क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर हुआ होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हुआ होगा। एंड इसी को हम लोग क्या लिखे? फॉर्मूला में लिख भी दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो Q इज इक्वल टू mg, यहीं से Q का क्या हो गया? वैल्यू आ गया, है ना। तो आप लोग बिल्कुल आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, एंड इसको भी लिख देना प्रिंसिपल को, जो जो बोले हिंदी में अभी वही चीज़ इंग्लिश में बस यहाँ पर लिख दिए। ठीक है ना। चलो नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या चीज़ था कि यहाँ पर ये प्रोवाइड किए फर्स्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज
क्लियर बात है ना। पहला इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने बताया, यही एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला, जो कि मिलिकन जी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। क्लियर बात है, तो ये हम लोग लिख दिए। दूसरा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, अभी जो हम पीछे भी लिखे थे, है ना। अब यहाँ पर एक नोट सेक्शन है, अब यहाँ पर एक नोट सेक्शन है। यहाँ पर हम लोग को पता है क्या, E/m रेशियो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, चार्ज बाई मास रेशियो, इट इज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, चार्ज बाई मास। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का भी अपने को क्या चार्ज पता चल गया था, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया है, माइनस इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि हम लोग को पता है कि जस्ट थोड़ी देर पहले भी बात किए थे कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो यही होता है। माइनस बस बताता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो अपने को इलेक्ट्रॉन तो हम लोग लिख ही दिए, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बस पॉजिटिव में ही हम लोग चार्ज को लिख देंगे। अब सोच के देखो, ई के जगह अगर यही वैल्यू पुट कर देंगे, समझ रहे हो, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, E/m का वैल्यू कुछ था ना, इसको x मान लेते हैं, E/m का वैल्यू x था ना, ठीक है। अब चार्ज का वैल्यू तो अपने को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाई मास इज इक्वल टू x। तो बताओ मास का वैल्यू नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसी से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया वो 9.1 इंटू 10⁻⁻19 kg। इसको भी लिख लेना अच्छे से।